Now we start chapter number 1, exercise number 1A, basic level. The question number 1, A part is minus 8 over 5 minus bracket minus whole number 2 1 over 4 bracket close minus 1 over 2. ठीक है, तो पहले इसमें हम ये करते हैं कि ये वाला जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वी नो दैट माइनस माइनस इस ब्रैकेट से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइंस, तो माइनस माइनस विच इज़ इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये होल नंबर है, इसको हमें प्रॉपर जो है फ्रैक्शन में लेकर आना है। तो वी नो द फार्मूला दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और फिर 8 को प्लस कर देते हैं 1 से, दैट इज़ 9, 9 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 2। जब भी किसी एलसीएम को सॉल्व करना होता है तो वी इक्वल ऑल द डिनोमिनेटर्स, तो उसके लिए सबसे पहले सारे नंबर्स में एक ही जो है मल्टीप्लिकेशन से उसका एक ही नंबर आना चाहिए, यानी अगर 5 के अंदर 20 आ रहा है तो इसके अंदर भी और इसके अंदर भी आना चाहिए। तो वो कहाँ से आ रहा है? अब 5 4 ज़ार 20 होता है, सो 5 4 ज़ार 20, 4 5 ज़ार 20 एंड 2 10 ज़ार 20। जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है वो भी न्यूमरेटर में होता है, तो यहाँ से जब हमने 4 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से करेंगे, यहाँ पे 5 से किया ऊपर भी 5 से करेंगे, और यहाँ से अगर हमने 10 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 ज़ार माइनस 32, 5 4 ज़ार 20, इस तरीके से प्लस 9 5 ज़ार 45, 4 5 ज़ार 20, 1 10 ज़ार 10 एंड 2 बाई 10 इक्वल्स टू 20। नाउ जब हमें पता है सारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो हम एक ही डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना ही होता है हमें जब भी कोई हम एलसीएम निकालते हैं। ऊपर की वैल्यूज़ जो है हम वैसे ही लिख लेंगे। अब सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है। 45 में से अगर हम 32 माइनस कर देंगे तो दैट इज़ 13। पॉजिटिव का 13 इसलिए आएगा क्योंकि 45 जो है हमारे पास बड़ी वैल्यू है, और माइनस 10 रिमेनिंग ऐसे लिख देंगे। अब इसको फाइनल सॉल्व कर लेंगे। 10 में से अगर हम 13 में से 10 माइनस करते हैं तो दैट इज़ 3 और इक्वल्स टू 20। हमने फाइनल सॉल्व कर लिया। 3 over 2 इज़ आवर फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर का जो बी पार्ट है, होल नंबर 6 1 over 5 माइनस ब्रैकेट माइनस 3 over 4 प्लस ब्रैकेट माइनस होल नंबर 4 1 over 10 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम जो है साथ साथ होल नंबर सॉल्व करते जाते हैं और ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे। तो एज ये इसका पता है हमें फार्मूला के 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 5 6 ज़ा 30 एंड 30 प्लस 1 इक्वल्स टू 31, 31 over 5। ठीक है, माइनस माइनस विच इज़ इक्वल्स टू प्लस 3 over 4 माइनस प्लस माइनस 10 4 ज़ार 40 एंड 40 प्लस 1 इक्वल्स टू 41। अब हमें दूसरे नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। सो वो वाला नंबर लेना है जिसमें सारे डिनोमिनेटर्स में जो है एक ही नंबर सबके टेबल्स में आते हों। 5 4 ज़ार 20 है, इसमें भी 20 आता है और इसमें भी 20 आता है। सो ऐसे नंबर से ईच नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 20 आता हो। अब क्योंकि जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है वही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले लिख देते हैं 5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 4 ज़ार 20। ठीक है, 4 के टेबल में 20 कब आता है? 4 5 ज़ार 20 एंड 10 के टेबल में 20 कब आता है? 10 2 ज़ार 20। तो जो हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें वो हम न्यूमरेटर से भी सेम मल्टीप्लाई करवाएंगे।
31 4s are 124, 5 4s are 20। ओबियसली सब में हमने पहले डिनोमिनेटर सेम किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना बहुत ज़रूरी है। 3 5s are 15, 5 4s are 20, 41 2s are 82 and 20। नाउ क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर सारे जो है इक्वल हैं यानी सेम वैल्यू के हैं, तो हम वो उसको एक ही वैल्यू रख देते हैं। बाकी जो पर न्यूमरेटर हैं उसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ना उसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 124 में अगर हम 15 प्लस करते हैं तो इट विल बी 139 माइनस 82 सेम एंड देन डिवाइडेड बाय 20। ना फिर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 57 एंड दैट इज़ डिवाइडेड बाय 20 एंड दिस इज़ द आंसर। अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो आंसर विल बी इन द होल नंबर।